मोदी को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में सियासत गर्म है। मोदी को विदेशी हुकूमत और मीडिया ईदर यू लव हिम और हेट हिम बट यू कैन नॉट इग्नोर हिम की तर्ज पर देख रहा है। जाहिर है सियासत में बीच का रास्ता नहीं है। एक तरफ अमेरिका उनकी तरफदारी में लगा है तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के कुछ भारतीय मूल के लोग मोदी के सत्ता की बागडोर संभालने को लेकर सशंकित हैं। मोदी के खिलाफ मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रिंसिपल फादर ने एक ईमेल के जरिए अपने छात्रों से गुजरात के विकास मॉडल की कड़ी आलोचना की है। ईमेल में अनुरोध किया गया है कि वो सही को चुनें। देश में ही नहीं, मोदी की सियासत की गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स समेत ब्रिटेन के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे भारतीय मूल के प्रोफेसरों और शिक्षाविदों ने पत्र लिखकर नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि मोदी का सत्ता में आने का विचार हमें भयभीत करता है। इस तरह के शासन से भारतीय लोकतंत्र कमजोर होगा। लेकिन अमेरिका ने तो अब नमो राग अलापना शुरू कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के प्रशासन से जुड़े डेविड कोहेन ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी की तुलना पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से कर चुनावी रंग में एक नया आयाम जोड़ दिया है। उनका मानना है कि भारत को अपनी आर्थिक संभावनाओं को साकार करने में मोदीनोमिक्स मददगार होगा। कोहेन को अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और नरेंद्र मोदी में कई समानताएं नजर आती हैं। उनके मुताबिक दोनों ही सामान्य परिवेश से आते हैं, दोनों लोकप्रिय और राज्य के मुख्यमंत्री रहे। दोनों ही नेता खुली बाजार की अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं। अमेरिका में रीगन की तरह भारत में भी सांस्कृतिक तौर पर संभ्रांत वर्ग मोदी को भगा देना चाहता है। वो ये सोचकर ही शर्मिंदा महसूस करते हैं कि उनका नेता एक चाय बेचने वाला होगा जो मुश्किल से अंग्रेजी बोल सकता है। रीगन के बारे में भी अमेरिकी इसी तरह सोचते थे। इसी वर्ग ने चुनाव के वक्त अमेरिका के लोगों को चेतावनी दी थी कि अगर रीगन राष्ट्रपति बन गए तो देश पर कैसी आपदा आएगी। चुनाव के बाद क्या हुआ, ये अब इतिहास का हिस्सा है। कोहेन ने कहा है कि भारत को शायद अपना रीगन मिल गया है, लेकिन अमेरिका को अपना मोदी कब मिलेगा। समय के लिए विजेंद्र सिंह। अमेरिका को अपना मोदी कब मिलेगा, ये कह रहे हैं कोहेन। अब पता नहीं इससे उनका क्या तात्पर्य है, मोदी की किस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, किस तरह की क्वालिटी अमेरिका के वो लीडर में ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक बात तो है पूर्णिमा जी, मोदी फैक्टर विदेश में भी है। नहीं, बिल्कुल है। अभी इन्होंने आपके पैकेज में मेंशन नहीं हुआ, नैन्सी पॉवेल जो एम्बेसडर थी इंडिया की, उसको हटा लिया अमेरिका ने, बिकॉज उनको लगा कि 2 साल से वो गलत फीडबैक दे रही थी मोदी के बारे में, और जिसको लेके अमेरिका में मोदी के बारे में काफी कंफ्यूजन थी। तो मोदी जी तो पूरे विश्व में अभी फिलहाल चर्चा का विषय है। चिंता का विषय है या चर्चा का ये पता नहीं, लेकिन विषय तो है वो। ये ऐसी हवा कोई बना सकता है राज अपने बारे में कि इतने सारे लोगों को, जिसमें पढ़े लिखे लोगों की जमात भी शामिल है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मीडियोकर हैं, कुछ ऐसे हैं जो शायद इस हिसाब से नीचे समझे जा सकते हैं, लेकिन हैं हर तरह के लोग। क्या इतने तरह के लोगों को आप सबको भ्रम में लंबे वक्त तक डाल सकते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि लोगों को भ्रम में लंबे वक्त, अगर जिस भ्रम की बात की जाती है, बद्री साहब तो अक्सर कहते हैं कि ये एक सच है जो झूठ से बड़ा कर दिया गया है। अब वो उनका विचार है कि ये भ्रम है, इल्यूजन है। अब हर एक आदमी का अपना नजरिया है इसके ऊपर, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि क्या कोई आदमी इतने लंबे समय तक बना के रख सकता है, क्यों नहीं बना के रख सकता। आप अगर ब्रांड्स देखें तो कुछ ऐसी हैं जो कि 100-100, 150 सालों से ब्रांड्स चली आ रही हैं और हर जनरेशन के साथ में उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया है। नहीं अगर कोई उनके कंपटीशन में बड़ा ब्रांड नहीं आता। छोटी सी चीज मैं ऐड कर दूं, एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। ये जो मोदी जी को लेकर चर्चा दुनिया में हो रही है ना, वो इस वजह से भी है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, इसका एक मॉडल सभी देश के लोग मानते हैं। इससे डेमोक्रेटिक मॉडल जो कि बाकी लोग एस्पायर करते हैं फॉलो करने के लिए, तो उसका जब ये इतना बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शंस हो रहे हैं तो चर्चा में तो इनका आना काफी स्वाभाविक है। इसमें एक चीज जो राज कह रहे थे कि क्या और पहले नहीं हुआ, पहले भी हुआ, ऐसे लोग आए हैं, जयप्रकाश नारायण थे, दूसरे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनका ब्रांड अभी भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि मीडिया का जिस तरह से हम लोगों के यहाँ ये हुआ है 10-12 साल में, उससे ये ब्रांड ज्यादा प्रमोट हो गया। और चाहे ये ब्रांड की बात करें, चाहे अन्ना हजारे ब्रांड की बात करें, चाहे केजरीवाल ब्रांड की बात करें, ये सारे ब्रांड कहीं ना कहीं
आए मार्केट में, लेकिन उसको जिस तरह से मीडिया से प्रमोशन और ये मिला उससे ज्यादा स्ट्रांग आप ये कह रहे हैं कि असली ब्रांड जेपी या महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे, ये ब्रांड जो है बिना मीडिया और सोशल मीडिया के प्रमोशन के क्रांति करना, और क्रांति करके तुरंत हिंदुस्तान में एक इतनी बड़ी स्ट्रांग जो गवर्नमेंट थी उसको उलट देना, और विद इन नो टाइम, वो भी बहुत बड़ा ब्रांड। लेकिन मोदी की वो चर्चा अब नहीं होती है। जो लोग जितनी ज्यादा आप ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स बढ़ गए, उतने ही अदिति जी अब स्क्रूटनी भी तो बढ़ गई। निश्चित रूप से। तो तब उतनी स्क्रूटनी, उतना ज्यादा देखने परखने का मौका भी तो नहीं था लोगों के पास। तो क्या अब के ब्रांड ज्यादा रियल हैं या तब के ब्रांड ज्यादा रियल थे? नहीं, क्या ज्यादा रियल है और क्या अनरियल है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उस समय देशकाल वातावरण को देखकर वो भी रियल थे, आज के देशकाल वातावरण में ये तो निश्चित रूप से रियल है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ब्रांड डिफरेंशिएशन होता है वो बहुत जरूरी होता है, और मोदी जी इस समय मिडिल ऑफ द रोड, एक तरह से एक उदारवादी टाइप सबको लेके साथ चलना है, जो कि एक तरह से आडवाणी जी का तकिया कलाम हो गया था बीच में। उस तरह के जब अपनी जिन्ना वाली इमेज को धुंधला करना चाहते थे उस वक्त। लेकिन अरविंद जी, यहाँ पे ये देखना होगा कि इस वक्त मोदी अगर बाहर चर्चा में है, इंडियन डेमोक्रेसी को और इंडियन डेमोक्रेसी की जो एक्सरसाइज है, इलेक्शन है, इसको बाहर हमेशा बड़े कौतूहल से, बहुत ही हैरानी से देखा जाता है कि किस तरह कंप्लीट होती है। उसमें इस वक्त एक ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में ये चर्चा होती थी कि अमेरिका इसको वीजा देगा कि नहीं देगा, वीजा कब तक देना है, करे रखेंगे, किस तरह के नेगेटिव कमेंट्स उनके बारे में आए। लेकिन आज वो नैन्सी पॉवेल को हटा रहे हैं, आज उनके यहाँ के थिंकर या उनके यहाँ के जो लोग पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़े हैं वो तारीफ कर रहे हैं। क्या मतलब समझा जाए इसका? क्योंकि कंपैरिजन